नमस्कार प्रिय अनुजों, तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा भाई, कल के कार्ब लोडिंग के बाद सबसे पहले तुम्हें वेट के साथ अपडेट करते हैं, जो कि था 78.35। कल से करीब 650 ग्राम ज़्यादा। और हमें लगता है कि इतना सही है क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक ऑब्वियसली कार्ब लोडिंग का भी इफेक्ट है, प्लस वाटर वेट भी है। लेकिन एक चीज़ जो हम फील कर रहे थे, थोड़े से सॉफ्ट थे। अब हो सकता है कि वो क्योंकि हमने कल पानी थोड़ा ज़्यादा पिया था, सॉल्ट भी थोड़ा ज़्यादा था, तो वो एक रीज़न हो सकता है। डिपेंड करता है कि किस तरीके से ये जब कार्ब सेटल होते हैं हमारी बॉडी में, तब हम कैसे दिखेंगे। जैसे आज भी हमारा जैसे हाई कार्ब डे है, तो हम देखना चाह रहे हैं कि कल या परसों हम कैसे दिखते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि ओके, क्योंकि एक हमारे जहन में ख्याल आ रहा है कि क्या फ्रंट लोडिंग ट्राई कर सकते हैं क्या। फ्रंट लोडिंग एज एन मान के चलो कि तुम जैसे सैटरडे को अगर शो है, तुम संडे मंडे एक तरीके से लोड करो काफ़ी अच्छे से, देन ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तुम अगेन लो डे रखो, देन फ्राइडे को एक कार्ब डे, हाई कार्ब डे, देन सैटरडे को शो डे। ये एक तरीके से तुम्हारी थोड़ा सा उसका वो होता है, एक तरीके से पैटर्न तुम्हारे फ्रंट लोड का। बैक लोड का क्या होता है कि तुम संडे मंडे ट्यूसडे अगेन तुम पूरा लो डे रखोगे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक, देन थर्सडे फ्राइडे को लोड करते हो, देन सैटरडे को शो डे होता है। तो किस तरीके से हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है वो हम तभी डिसाइड करेंगे। बट ठीक है, काफ़ी अच्छा था एक तरीके से, इतना ज़्यादा भी हम वो नहीं कर रहे थे। लेकिन अगेन थोड़ी सी फुलनेस भी थी क्योंकि कल से थोड़ा सा ज़्यादा वेट है, तो ऑब्वियसली उसका हिट करना ही था। बाकी आज हम देखना चाहते हैं कि आज क्योंकि ट्रेन करना है, तो उस पर किस तरीके से बॉडी रिस्पॉन्ड करती है वो हम ज़रूर देखना चाहेंगे कि ओके कि कार्ब लोडिंग का क्या इफ़ेक्ट रहा है। बाकी आज हमें ट्रेन करना है, छाती दिवस है, चेस्ट ट्रेन करना है, चेस्ट शोल्डर और ट्राइसेप्स। तो उससे सोच रहे हैं कि पहले हम 2 मील ले लें आज पोजिंग के। जैसे कल हम हर एक पोजिंग कर रहे थे, मतलब कि हर एक मील के बाद, आज वो तो करना मुश्किल होगा, बट अगेन 4 पोजिंग सेशन तो होंगे ही होंगे। एक हो चुका है, एक अभी वर्कआउट के बाद होगा, एक दोपहर में होगा पोस्ट वर्क का, वो क्या कहते हैं शाम के टाइम 5 बजे के आसपास, एंड देन एक सोने से पहले। नींद आज हमारी काफ़ी ज़्यादा बेटर थी कल से। अब हम सोच रहे हैं कि उसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि कमरे में जहाँ से रोशनी आती है तो उसको थोड़ा सा और कवर अप करके ये चीज़ हम प्लान कर रहे हैं। तो देखते हैं चीज़ें कैसा है मूव ऑन करती हैं। तो ये चीज़ तुम्हें बतानी थी। बाकी भाई तुमसे मिलते हैं जिम में छाती दिवस के साथ। तो भाई सीन है सर, तुम्हारा स्वागत है पहले तो एक पुश डे में। अगेन मोस्टली हमें चेस्ट शोल्डर और ट्राइसेप्स पे फोकस कर रहा है आज थोड़े से, क्योंकि कार्ब लोडेड है तो थोड़ा सा एक तरीके से मेंटली तुम कह सकते हो हम प्रिपेयर्ड हैं कुछ मूवमेंट्स में पुश करने के लिए। जैसे इसमें आज हम 4 प्लेट पे गए थे और बहुत टाइम बाद हम गए थे और सिर्फ 4 रैप थे, क्योंकि अगेन जैसे जैसे वर्कआउट में आते जा रहे हैं तो हमारा वो जो खोखलापन है वो वापस आता जा रहा है। क्योंकि है चलो ठीक है, तुम ग्लाइकोजन एक तरीके से रिस्टोर करते हो, वो सारी चीज़ें होती हैं, बट अगेन क्योंकि तुम हो डेफिसिट पे टोटल एज अ वीकली तुम कह लो या फिर मंथली तुम कह लो, तो वो हिट करता ही करता है। बट अगेन उसको भी तुम्हें रिस्पेक्ट करना होगा और इतना ज़्यादा एक तरीके से औकात के बाहर नहीं जाना कि तुम खुद को इंजर्ड कर बैठो। तो उसके लिए 4 प्लेट पे सिर्फ 4 रेपिटेशन थे, बट आई थिंक ठीक थे, हम उससे सेटिस्फाइड ही कहेंगे हैं। और अगला मूवमेंट जो करना है वो है इंक्लाइन स्प्लिट मशीन प्रेसेस। डंबल पे अभी हम नहीं जा रहे क्योंकि अगेन हमारी फट्टी है, क्योंकि ना उस पर हम पुश कर सकते हैं ना उस पर हमारे रेप्स कंट्रोल होंगे, तो उस पर हम जा ही नहीं रहे क्योंकि हम उसमें मसल इंगेजमेंट इतना अच्छा फील नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ भी है। तो सेकंड मूवमेंट जो करना है वो हमें इंक्लाइन स्प्लिट मशीन प्रेसेस है, तो वो तुम देखोगे।
ओके भाई, उम्मीद है तुम्हें आवाज आ रही होगी। तो सीन ऐसा भाई, ऑलमोस्ट हमारा वर्कआउट खत्म होने को है, पर आज बहुत सी नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं हमें अपने शरीर में। वेन्स को लेकर कंसिडर करें एंड साइज़ को भी लेकर एकदम हम थोड़े से चौड़े दिख रहे हैं, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अभी हमें एक सेट और करना है फ्लाइज का। स्पेशली ट्राइसेप्स में हम थोड़ी क्या काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस देख रहे हैं, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो आवाज़ है क्योंकि हमें यहाँ से चेक करना पड़ता है। तो सीन ऐसा भाई, आज का एक सवाल हमारे अनुजो का ही, और जिसमें पूछा गया था कि क्या घर के खाने से एक तरीके से एक अच्छी प्रोग्रेस की जा सकती है कि नहीं, बेसिकली फैट लॉस किया जा सकता है कि नहीं, या फिर मसल बिल्ड की जा सकती है कि नहीं। तो अगर तुम देखा जाए हमारी डाइट तुम देखोगे तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि हम स्पेशल करते हैं। अब ये चीज हम स्पेशल इसलिए मान सकते हैं, स्पेशल करते हैं, क्या चीज स्पेशल करते हैं वो भी शेयर कर देते हैं कि हम डेली एक ही चीज खा रहे होते हैं। एजन की मान के चलो कि हमारा ब्रेकफास्ट डेली आज जो है वही कल होगा, वही परसों होगा, वही एक हफ्ते बाद होगा, या 2 हफ्ते बाद, या 2 महीने बाद भी वही होगा। लेकिन अगेन क्योंकि हमारा गोल वो है एक तरीके से बॉडी बिल्डिंग कह सकते हो, जहां तुम्हें थोड़ा सा एक्सट्रीम चीजें करनी होती हैं इन टर्म्स की ये कंसिस्टेंसी वाला सीन या कांस्टेंट वाला सीन। लेकिन अगर मान के चलो अगर हम घर पे रहते हैं, या फिर एक तरीके से अगर मान के चलो हमारी कोई ऐसी प्रेप वगैरह नहीं है, तो उस केस में हम क्या कर रहे होते हैं कि जरूरी नहीं है कि हम सेम ब्रेकफास्ट करेंगे। कभी हम ओट्स ले रहे हैं, कभी दलिया ले रहे हैं, कभी ब्रेड ले रहे हैं। इन दी एंड तुम्हारे जो दिन का गोल है वो हिट होना चाहिए। अब सवाल में एग्जैक्ट ये था कि अगर मम्मी खाना बना रही है तो कैसे डाइट मेंटेन करें। तो सीन ऐसा भाई, तुम्हारी मम्मी कुछ ऐसा तो है नहीं कि भाई कुछ एक तरीके से दूसरे ग्रह का खाना लेके आ रही हैं। ला तो वो बाजार से ही रही हैं, एंड होना उसमें वही है कि कार्ब के लिए रोटी होंगी, फाइबर्स के लिए वेजिटेबल्स होंगी, और कार्ब के लिए हो सकता है तुम्हारे आलू हो, राइस हो, या फिर रोटी होती है। ठीक है, फाइबर्स के लिए अगर अगेन कोई हरी सब्जी बनती है, चाहे वो पालक हो, चाहे वो पत्ता गोभी हो, चाहे वो शिमला मिर्च हो, कोई भी हरी सब्जी हो। और प्रोटीन के लिए कभी पनीर हो सकता है, दाल हो सकती है, बीन्स हो सकता है, अंडे हो सकते हैं, चिकन हो सकता है। तुम्हें एनी हाउ पूरे दिन की ये चीज़ मैनेज करनी होती है कि ओके मम्मी ने ये बनाया है, तो तुमने कैलकुलेट किया, ओके हमारा गोल ये है, हमने फीड किया, ऐप में फीड करो, हमने इतना खाया है। अब क्या होगा कि सपोज मान के चलो तुम कहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो कि मम्मी से पूछ लो कि भाई मम्मी अगर दाल बनाई थी तो दाल रॉ कितनी ली थी, तो उससे तुम्हें अंदाजा लग जाएगा। और सिंपल करना है तो तुम अपने प्रोटीन का सर्टेन नंबर के लिए एक अलग से फूड सोर्स रखो। सपोज मान के चलो तुम्हें अगर लंच में 20 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए, तुमने कहा कि ऐसा करते हैं कि मम्मी जो बना रही हैं अच्छा है, दाल बना रही हैं, चाहे किडनी बीन्स बना रही हैं, चाहे छोले बना रही हैं, हम एक कटोरी लेंगे। कार्ब के लिए हमारे पास रोटी रहेगी, हम जो प्रोटीन वाला पार्ट है उसके लिए अंडे हम ऐड कर लेते हैं, जिसकी क्वांटिटी तुम्हें पता होगी। वो भी नहीं कर सकते, चलो वेज में आते हैं, तुम कर्ड ऐड कर सकते हो, यानी दही ऐड कर सकते हो, जिसकी क्वांटिटी तुम कैलकुलेट कर सकते हो। इवन इन दी एंड तुम्हें एक्सक्यूज नहीं बनाना है, ठीक है। मेन मुद्दा ये है, ब्रेकफास्ट तुम कंट्रोल कर सकते हो। ब्रेकफास्ट के लिए तो तुम्हें भाई मम्मी को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए, ब्रेकफास्ट के लिए भी नहीं करना चाहिए, शाम के स्नैक के लिए भी नहीं करना चाहिए। मम्मी का एक तरीके से तुम्हें मम्मी को परेशान करना चाहिए लंच और डिनर के लिए, वो भी तब जब मम्मी कहें। वरना अब तुम जैसी 16 के ऊपर हो जाओ, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, खुद के लिए खाना बनाना सीखो, क्योंकि ये चीज़ काम में आती है आगे जाके, ठीक है। तो मम्मी का काम में आएगी, मम्मी से कहो मम्मी रोटी बना दो, वही बहुत हमारे लिए। हम अपने लिए चाहे क्या कहें, बेसन का कुछ चीला ईला बनाए जो हम देखते हैं बनाते हुए एथलीट्स को,
या फिर वेज में जाएं तो सोया की कोई टिक्की बना लेंगे, हम खुद बनाएंगे, तुम नहीं बनाओगी, ठीक है, क्योंकि हमें सीखना है। अब हम कुंवारे हैं और हम कुंवारों के सरदार से सीख रहे हैं और इस तरीके से हम और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। इसलिए आज से हम अपना खाना एटलीस्ट जो वे क्या कहते हैं सब्जी वाला पार्ट है हम खुद बनाएंगे, और उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता भाई। सही बताएं तो आधे घंटे में तुम दोनों टाइम का बना के चल सकते हो, जैसे सुबह का भी, एक तरीके से लंच का भी और डिनर का भी। तो मैं इसका एग्जाम्पल दें कि कल का जो हमारा एक तरीके से बनाना ब्रेड बनाते हैं उसका हमने बैटर अभी बना के रख दिया है इसमें, ठीक है, और एक तरीके से पालक हमारा रखा हुआ है। तो कल के लिए हम आज ही बना के चीज़ें चलते हैं, और इजी है भाई, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें थोड़ा सा डिसिप्लिन बना के रखना पड़ता है। और यही चीज़ हमें शेयर करनी थी कि पॉसिबल है, बस चीज़ें ट्रैक करो और मेक इट पॉसिबल, तो ये चीज़ होती है। तो और हमें कोई ज्ञान नहीं मिलना था। बाकी आज तुमने वर्कआउट देख ही लिया होगा, तो उम्मीद है तुम्हें अच्छा लगा होगा। अभी हमारी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रही है, वो भी कार्ब लोडिंग के बाद, क्योंकि नींद बहुत तेज़ आ रही है हमें, और हमें सोना भी है। 9 बज गया, 9:06। जनरली हम 9 बजे सो जाते हैं, बट आज थोड़ा सा काम ज़्यादा था हमारे क्लाइंट्स वगैरह के लिए, तो हमने कहा पहले वो निपटा के फिर सोएंगे। तो वो निपट गया, वार्तालाप भी हो गया ही, हमारी किचन टॉक्स भी हो गई और पोजिंग भी हो गई। हमारे स्टेप्स आज का जो 10,000 गोल था वो भी हो गया, 12,000 चल रहा है, मतलब कि 1,000-1,500 बाइक के हटा दो, तो सारी चीज़ें अब टास्क हमारे आज के पूरे हो गए। तो ये चीज़ शेयर करनी थी। बाकी कल मिलते हैं सुबह की चर्चा के साथ।